हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि धारा 125 सीआरपीसी व 340 सीआरपीसी के संबंध में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में। और ये फैसला हाल ही का है, यानी कि 15/12/2023 का है। एक दमदार जजमेंट जो 15/12/2023 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया 125 पर। 125 का जो केस होता है, ध्यान रखें कि उसमें एक एफिडेविट देना होता है। नेहा रजनीश का एफिडेविट देना होता है अगर पत्नी 125 के केस में, हालांकि किसी भी केस में अगर गलत एफिडेविट दिया जाता है, गलत गवाही दी जाती है या फिर गलत साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाता है, तो चाहे वो पति पत्नी का केस हो या कोई भी केस हो, उस पे क्रिमिनल केस आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि बात यहाँ 125 अर्थात मेंटेनेंस के केस में फर्जी झूठा एफिडेविट देने पर क्या पत्नी पर धारा 340 सीआरपीसी के तहत आवेदन फाइल कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपने ये दाखिल कर दिया तो पत्नी के ऊपर क्या आफत आने वाली है उसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान रखें कि गलत एफिडेविट दिया गया अगर, तो 100% ये मान लीजिए कि आप पत्नी को फंसा सकते हैं। पत्नी के ऊपर धारा 191, 192, 193 और 211 आईपीसी के तहत उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस ऑर्डर में कहा क्या गया, इसके बारे में बात करेंगे कि 125 के फैसले में 125 सीआरपीसी के मामले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो दमदार जजमेंट क्या दिया। तो ध्यान रखें कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण आवेदन पर धारा 340 सीआरपीसी आवेदन लंबित होने तक निर्णय नहीं लिया जा सकता। कहने का ये मतलब कि अगर 125 का केस है, उसी केस के सापेक्ष अगर 340 की एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो 125 के फैसले 125 का जो मुकदमा है उसे डिसाइड नहीं कर सकता पारिवारिक न्यायाधीश। कहने का मतलब ये कि अगर पत्नी ने 125 सीआरपीसी में मुकदमा करा और पति को मालूम है कि भाई ये एफिडेविट गलत दिया गया, तो पति ने 340 की कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तो जब तक 340 को डिसाइड नहीं किया जाएगा तब तक 125 की प्रोसीडिंग रुकी रहनी चाहिए, उसमें आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है। अब इस केस में हुआ क्या था, एक केस का टाइटल क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे आपको। तो ये केस है अमित वाजपेयी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का ये मामला है। ये क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 3760/2023। 15/12/2023 को ये ऑर्डर इसमें हुआ कि ध्यान रखें। इस ऑर्डर में साफ शब्दों में आपको बता दें, छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसमें 125 में 5000 रुपए का खर्चा अलाउ हो गया था, यानी कि पत्नी को पति के लिए कुल मिला के ये पति को देना था 5000 रुपए अपनी पत्नी को। मेंटेनेंस के केस में ऑर्डर हुआ था 5000 खर्चा बन गया था, लेकिन माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो रिवीजन अलाउ किया है, इसमें क्या हुआ था, वही पति ने 340 की कार्रवाई में बताया कि भैया इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया कि ये घर गृहस्थी चलाने वाली महिला हैं, जबकि वो महिला के ऊपर जो बताया गया कि वो है क्या, उस महिला को बताया गया कि भैया ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इन्होंने ये हलफनामा झूठ बोलते हुए दाखिल किया, खुद को ये गृहिणी बताया है। यानी कि एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। इन्होंने 125 के हलफनामे में झूठा हलफनामा दिया है कि भैया ये गृहिणी है। तो गृहिणी बताते हुए आपने एफिडेविट दिया और आपके हक में 5000 रुपए का ऑर्डर हो गया।
आपको 5,000 रुपये मिलना था, ये पति को देना था। पति ने 340 की कार्रवाई करी, तो इस रिवीजन एप्लीकेशन पे, इस रिवीजन पे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया इस रिवीजन को, और उसमें साफ शब्दों में यही बात कही कि जब तक 125 सीआरपीसी के तहत, भरण पोषण के तहत धारा 340 सीआरपीसी का आवेदन लंबित रहेगा, उसमें 125 में निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगर इस जजमेंट की कॉपी भी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, वहां से भी आप ले सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से आपको नहीं मिलता तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क हमारे या हमारे YouTube चैनल के द्वारा नहीं लिया जाता। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।